اللہ के नारे लगाता रहे, किसी काफिर को कोई खतरा नहीं है। जब तू कहेगा जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का निजाम भी आएगा, सारी दुनिया के काफिर तेरे खिलाफ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अबू राफे यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। एक बदबख्त स्कॉलर ऑफ डॉलर पाकिस्तान आए तो कहता तो इन्हें रिसालत की जो सजा है मैंने पाकिस्तान में लागू करवाई है। यूरोप चला जाए तो कहता ये पाकिस्तान में जो लॉ है बड़ा गलत है, कुफार के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कहां का शेखुल इस्लाम है, इसने कहां से दीन पढ़ा है? अबू राफे, क्या नाम है? अबू राफे यहूदी। ये मुसलमान है, ये तो यहूदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग करके बाकायदा अब्दुल्ला इब्ने अतीक को, इसकी गर्दन को इसके तन से जुदा करने के लिए भेजा। और कुर्बान जाएं अब अब्दुल्ला इब्ने अतीक की किस्मत के ऊपर। उन्होंने भी ऐसी उम्दा प्लानिंग की। लंबा चौड़ा वाकया, मुख्तसर ये, किले के अंदर बिलाहर पहुंच गए, चाल के साथ उसकी गर्दन को काटा। शक पड़ गया कि गर्दन सही नहीं कटी। दौड़ते हुए नीचे उतर रहे थे, अचानक सीढ़ी से पांव फिसला, टांग भी टूट गई। ये शम्मा रसालत के परवाने, इनका जज्बा कैसा होता था? शक ज़हन में पड़ा है, वहम बड़ा खुद बयान करते हैं। वहम पड़ गया कि वार मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच जाएगा। टांग भी टूट गई। कहा, बिरादा किया, अल्लाह की कसम जान चली जाए जब तक इसके मौत की खबर नहीं सुनूंगा, यहां से नहीं भागूंगा। उधर ही छुप के बैठ गए। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, वबेला मच गया, अबू राफे यहूदी को मार दिया गया है। अब्दुल्ला इब्ने अतीक कहते हैं मुझसे चला नहीं था जा रहा, टूटी हुई टांग को कपड़े में बांधकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से चमकने लगा और मेरी टांग के ऊपर हाथ को फेर दिया। वो जो टूटी हुई टांग थी, उससे कबल जो टांग के अंदर कुव्वत और ताकत थी, रसूलुल्लाह ने हाथ फेरा। आज उस दुरुस्त टांग से भी ज्यादा कुव्वत और ताकत मेरी इस टांग में मौजूद है। टूटी हुई टांग के ऊपर रसूलुल्लाह ने हाथ फेर दिया। किसके कत्ल के ऊपर? यहूदी के ऊपर। ये स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स कहते हैं जी गैर मुस्लिमों के ऊपर ये कानून नहीं लगता, जिम्मियों के ऊपर नहीं लगता। आसिया मलूना को फरार कराने वाले बड़े हकीर हैं मिंबर और मेहराब के वारसों की नजर में। उन्होंने ये संगीन गफलत की है, संगीन जुर्म की है। कल क़यामत का दिन होगा और रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे कि एक औरत की तौहीन को अदलिया भी तस्लीम करती है? तुमने मैकरोन के कहने के ऊपर मैकरोन के हवाले कर दिया। अब वो बदबख्त इस औरत के साथ बैठ के हंसी मजाक और मुसलमानों का ठट्ठा करता रहता है। मीडिया के ऊपर तस्वीरें चलती रहती है। इसी पर बादशाह ने ये कहा, बाद मौलवी, अब हमारे कबीले के यहाँ क्या कहा जाए, हर बंदा लेकिन एक सा नहीं होता। बाद ने ये कह दिया ठीक है, रियासत के अंदर गैर मुस्लिम मौजूद है, उसको तो ये अहकामात लगेंगे, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, ये हुक्म लगेगा, लेकिन जो रियासत से बाहर होगा उस पर नहीं लगेगा। अमी बस तामक तो ही, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ये तुम्हारी मोहब्बत है। काब बिन अशरफ जाइए, आज भी उसका किला मदीने की हदूद से बाहर है, आज के मदीने की हदूद से भी बाहर है। उस दौर में मदीना की रियासत के अंदर था? नहीं था, बाहर था। मोहम्मद बिन मुस्लिमा को रसूलुल्लाह ने बाकायदा प्लानिंग के साथ भेजा कि जाओ काब बिन अशरफ यहूदी के सर को मेरी बारगाह में पेश किया जाए। वो भी लंबा चौड़ा वाकया, प्लानिंग के साथ गए, सर को काट के ले आए। यहूदी एहतजाज करते हुए आपकी बारगाह में हाजिर हुए कि ये क्या मामला है, ये तो आपके रियासत से बाहर रहता था। रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह की कसम, जो कोई भी यहूदी चाहे दुनिया के जिस मकाम पे भी रहता होगा, अगर ये अल्फाज बोलेगा तो मोहम्मद के सिपाही उसकी गर्दन को काट लाएंगे। बताइए। फिर कहते हैं जी ये जी हदीसें जो होती है ना, या ये बड़ी बाद में लिखी गई, कुरान से साबित करो।
आओ मैं तुम्हें कुरान से साबित करके बतलाता हूं। इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला सूरत अहज़ाब में कह रहा है, जिन्होंने अल्लाह को अज़ियत दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह को अज़ियत दी, उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में अज़ाब है। बात यहां तक होती तो कोई फिलासफर, कोई थिंकर उठता और कह देता, जैसे गांधी साहब मौजूद हैं यहां पे, तो लानत ही डाली गई है ना, कौन सा कत्ल का हुक्म दिया गया है। इसका जो अतफ है सूरत अहज़ाब में आगे, इसका बयानिया बयान हो रहा है, वो नहीं पढ़ना। मलऊनीना ऐनमा सुकिफू, इन बंदों के बारे में अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, माना सबो शितम करते हैं, दुनिया और आखिरत में भी लानत है। और आगे क्या है, मलऊनीना ऐनमा सुकिफू, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में छुप जाएं, अल्लाह के नजदीक वो लानत शुदा हैं। मलऊनीना ऐनमा सुकिफू, यहां पे भी तो लानत है। उखिदू, उनको पकड़ा जाएगा, वह कुत्तिलू तकतीला, अच्छी तरह कत्ल किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। कहां पे है गांधी साहब, कहां पे ये स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स जो कहते हैं ये जी अहादीस से तो मिलती है बात, लेकिन चूंकि अहादीस बाद में लिखी गई हैं। और मेरे भाइयों, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, जो आपके सामने मुकदमा रखा, ये एक आम फहम बात है कि घर के सरबराह की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, घर वाले को रियासत के सरबराह की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, तो जिसका कलमा पड़ा है, हाय इकबाल क्या शेर कह गया, अल्लाह की कसम। कई मर्तबा इंसान इकबाल का ये शेर पढ़ता है, उसकी सोचो फिक्र और तहय्युल की परवास पे हैरान रह जाता है। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, क्या कह गया इकबाल, कहता है अल्लाह तू तो अदाब देने से गनी है। बिलफर्ज इकबाल के नामे अमाल में ऐसे गुनाह मौजूद हों कि जिनकी सजा देना अल्लाह आप यकीनी ठहराएं, तो मुझे इकबाल को नबी मोहतरम की आंखों से दूर ले जाना कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उसके सामने इकबाल ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं और आप कल रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कैसे अमाल लेके जाएंगे। हमने रसूलुल्लाह से गद्दारी की, हमने रसूलुल्लाह के नाम को सिर्फ मुंह से निकाला, सिर्फ कलमा पढ़ लिया, और मोहब्बत निज़ाम जमहूरियत से, नाम से कलमा तो पढ़ लिया, मोहब्बत कारोबार से रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद का इमाम माना, रियासत का इमाम नहीं माना। मेरे भाइयों, ये मुनाफिकत भी खत्म कर दो। रसूलुल्लाह अगर मस्जिद के इमाम है तो रियासत के भी इमाम है, रसूलुल्लाह अगर मस्जिद के इमाम है तो सियासत के भी इमाम है। ये कैसे बदबख्त टोला हमारे ऊपर एक अरसे से 70 साल से मुसल्लत है, जो कहते हैं हम भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, हम भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा ले आओ। नहीं नहीं नहीं, निज़ाम यूरोप का, कैसी बात, निज़ाम मगरब का, और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, सूद छोड़ दो। नहीं नहीं, वो सूद को नहीं छोड़ना चाहिए, सूद छोड़ देंगे वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सूद नहीं। ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। ये मुनाफिकत की इंतहा है कि सिर्फ नाम से कलमा तो पढ़ लिया, नाम से कलमा पढ़ लिया, बस सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान हो गया। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, ये कहां से फलसफा आया कि रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया जाए। यही शुएब की कौम शुएब को कहती थी ना, अपनी नमाजों को अगर मस्जिद तक रखेगा तेरी मस्जिद को सोने से बना देंगे। और मेरे भाइयों, कुफार को भी कोई खतरा नहीं है इस्लाम से, जब तक तू मस्जिद में बैठ के अल्लाहू के नारे लगाता रहे, किसी काफिर को कोई खतरा नहीं है। जब तू कहेगा जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का निजाम भी आएगा, सारी दुनिया के काफिर तेरे खिलाफ हो जाएंगे। और यही असल इस्लाम का नजरिया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि। रसूलुल्लाह को इसीलिए भेजा गया है, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम हर बंदे के ऊपर फर्ज है कि रसूलुल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करे। और दीन तो गालिब आ जाना है, अल्लाह की कसम आना है, दीन गालिब आना है। सिर्फ अल्लाह ये जांच रहा है
کون سا اللہ کے لشکر میں شامل ہے اور کون سا اللہ کے مخالفوں کے لشکر میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔